की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। ओ सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी सर के बाद ये साइनिंग अथॉरिटी नदीम साहब के पास थी, मगर अब उनके गुजर जाने के बाद बोर्ड ने ये साइनिंग अथॉरिटी बोर्ड के ही एक मेंबर को दे दी है। किसे? शहीर साहब को। शहीर को? इसका मतलब है उन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे सारे पैसे गबन कर लिए। और अम्मी, आप सारी जिंदगी ये समझती रही कि आप उनके एहसानों तले दबी हुई हैं। तेरी दुनिया में एतबारी। देखिए भाई साहब, मेरा एक ही एक बेटा है। अमूमन माँ ऐसा करती हैं कि अगर उनका एक ही बच्चा हो तो उसके रिश्ते के लिए मारी मारी फिरती हैं, जगह जगह लड़कियां देखती हैं। लेकिन मैं ऐसी हरगिज नहीं हूँ। मैंने तो अपने बेटे को साफ साफ बोल दिया है। मैंने कहा, बेटा अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद आए ना तो चुपचाप मुझे बता देना, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगी। बहन, ये तो आपकी अच्छाई है, वरना आजकल तो ख़वातीन इस सिलसिले में जाने क्या क्या करती फिरती हैं। बस भाई साहब, अपनी तारीफ क्या करनी। मैं अच्छी थी तो आप जैसे अच्छे लोग मुझे मिले ना। कुदरत ने मुझे तोहफा दे दिया। मुझे भी अपनी गुड़िया के लिए ऐसे ही बेलौस लोगों की तलाश थी। मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसे अच्छे लोग मुझे मिल गए। वैसे तो मेरे दोस्तों का और रिश्तेदारों का इसरार था कि गुड़िया की शादी उनके ख़ानदान में कर दी जाए। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं तो, लेकिन मैं इस हकीकत से वाकिफ़ था और हूँ कि वो लोग शादी से ज़्यादा मेरे कारोबार और मेरी दौलत में दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। हमारी नज़र में तो सबसे ज़्यादा अहमियत इस चीज़ की है कि हमारे बच्चे खुश होने चाहिए। तौबा तौबा भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, पता नहीं लोगों को हो क्या गया है। पैसे के मामले में पता नहीं इतने लालची क्यों हैं। ये बात क्यों भूल जाते हैं कि इंसान ने आखिर एक दिन तो मर जाना है, और ऊपर जाने के लिए कोई पैसा साथ नहीं लेके जाएगा, बल्कि खाली हाथ ही जाएगा। कल कला को अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाएंगे भाई साहब। बस बहन, काश हमारे लोग ये बात समझ जाएं और उनकी समझ में बात आ जाए कि अगर उनका रवैया आप जैसा हो जाए तो इस माशरे में अच्छे लोग पैदा होंगे, जिसकी इस वक्त हमारे माशरे को सख्त ज़रूरत है। अंकल, जहाँ तक पैसे और बिजनेस का ताल्लुक है तो उसके लिए इनकार हम सिर्फ लफ्जी तौर पे नहीं बल्कि अमली तौर पे भी करेंगे। हमें तो सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। जीते रहो बेटा। बस मैं तुम्हें ये बता दूं कि गुड़िया का जो हिस्सा है वो उसे मिलकर ही रहेगा। अंकल, मुझे तो हक से दस्तबरदारी कबूल। आप चाहें तो सारा हिस्सा किसी ट्रस्ट में दे दें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ कि मुझे ऐसे अच्छे लोग और ऐसा अच्छा घराना गुड़िया के लिए मिल रहा है। बस अंकल, आप मुझे इस ताने से बचाइए, कहीं लोग ये ना समझें कि मैं लालच में आके गुड़िया से शादी कर रहा हूँ। यही बेटा, यही खुदा ना करे कि लोग तुम्हें ताना दें या खुदा ना खास्ता तुम किसी को धोखा दो। नहीं अंकल, लेकिन लोग तो कहते हैं ना, लोग की तो आदत है कहना कि लालच में आके शादी की है, दौलत के लिए शादी की है। क्यों अम्मी? हाँ बेटा, हाँ। देखिए भाई साहब, ये जो मेरा बच्चा है ना, माशाल्लाह से बड़ा ही साबिर है। आप इसकी बात मान लीजिए। इसने माशाल्लाह अपने बिजनेस में खुद से अपना नाम बनाया है। इसको किसी सहारे की जरूरत नहीं। मैं आपकी हमदर्दी समझ सकती हूँ, मगर भाई साहब प्लीज आप ना इसको इस टाइप का कोई सहारा ना दें।
खुदा इसे तरक्की और कामयाबी दे। मुझे अब यकीन हो गया कि गुड़िया ऐसे घर में आ रही है जहाँ उसके चाहने वाले, उसकी देखभाल करने वाले लोग मौजूद। जी बिल्कुल। हाय, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भाई साहब? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अभी तो आपने अपनी बच्ची की बहुत खुशियां देखनी है। क्या हुआ अंकल? नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा। माफ कीजिएगा बहन, मैं दरअसल कैंसर जैसी बीमारी या मौत से लड़ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं गुड़िया के मुस्तकबिल के लिए कोई सही फैसला कर सकूँ। अरे आप फिक्र ना करें भाई साहब, मैं बस चंद अपने रिश्तेदारों को बुलाती हूँ और सादगी से निकाह करके बच्ची को अपने घर ले आएंगे। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें भाई साहब। कबीर साहब, आपसे मिलने को लड़की आई है। क्या? इसको असल में पता नहीं होगा, कोई रिश्तेदार आई होगी ना हमारी। क्या नाम बताया उसने? समिया नाम बताया। मैं देख कर रहा हूँ। साथ वालों की लड़की आई होगी। भाई साहब चाय तो पिए। हाँ चाय ले लें भाई साहब। तुम यहाँ पे कैसे आ गई हो? अगर अम्मी ने हमें यहाँ पे देख लिया ना, क़यामत खड़ी कर देंगी वो। तो और मैं क्या करती? तो मेरी कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहे? यार घर में एक्चुअली कुछ मेहमान आए हुए, तो उनके साथ बिजी था, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर सका। कबीर, तुम्हें पता है ना, तुम मसरूफ हो जाते हो तो मैं खुद को कितना अकेला महसूस करती हूँ। तुम्हारे अलावा और है कौन जो मैं अपना दुख और तकलीफ शेयर करूँ? अरे मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, लेकिन इस वक्त मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त हालात कुछ अलग है। अच्छा तो मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। नहीं, मैं नहीं चल सकता अभी तुम्हारे साथ, बल्कि बेहतर तो ये होगा कि तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। कबीर, मैं तो ये सोच के आई थी कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके चलूंगी और फिर तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे। मैं तुम्हें जरूर ड्रॉप कर देता, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। जहाँ लोग तो मोहब्बत में पता नहीं क्या क्या कुछ कर बैठते हैं, तुम मेरी खातिर इतना नहीं कर सकते। कबीर, मैं यहाँ कहाँ से टैक्सी लूंगी? अभी भी मैं इतना दूर पैदल चल के आई हूँ। अच्छा देखो, अम्मी आवाज दे रही है, मैं चाह रहा हूँ तुम चली जाओ। और सुनो, घर पहुँच के मुझे जरूर कॉल करना। पर कबीर कौन था कबीर बेटा? अम्मी वो कुरान पढ़ाने वाली खाला नहीं थी, उनकी बहू आई थी, समिया भाभी। भाभी? अच्छा अच्छा, तो बेटा भाभी को अंदर ले आते ना। हाँ मैंने कहा कि आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि अम्मी ने पैसे देने के लिए बुलाया था, तो मैंने उनको पैसे दे दिए और चली गई। अरे हाँ हाँ याद आया, वो तो मैंने उसे बुलवाया था। वो भाई साहब दरअसल सीमी आपा जो है ना, बहुत नेक खातून है। मेरे बच्चे को ना, कबीर को, उन्होंने कुरान पाक पढ़ाया है। तो गरीब लोग हैं बेचारे, अगर हम नहीं एक दूसरे के काम आएंगे तो कौन आएगा? तो इसलिए बेटे तुमने पैसे ठीक से दे दिए थे ना उनको, वापिस तो नहीं आएगी ना समिया भाभी? जी जी अम्मी, मैंने बिल्कुल पैसे दे दिए और कहा कि अगर जरूरत हो तो फोन कर देना, मैं हॉस्पिटल में और पैसे दे दूंगा। क्या बात, मेरा बेटा ने बहुत अच्छा काम किया। माफ़ कीजिएगा बहन, मैं इस तरह बगैर बताए चला आया, रिश्तेदारों में बता कर आना चाहिए। अरे नहीं 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 भाई साहब, आप हमारे अपने हैं, आपको बताने की क्या जरूरत है? दरवाजे खुले हैं, आप जब दिल चाहे आए जाएं। आप जब भी आएंगे हम आपको ऐसे ही मिलेंगे, हम बहुत सादा लोग हैं। भाई साहब निकाह कल ही है ना, मेरा मकसद था कि मैं चंद एक लोग जो बुलाने हैं उनको बोल दूं। जी हाँ, इंशाअल्लाह ताला निकाह कल ही होगा। अल्लाह ताला इस शादी को कामयाब करे। जी आमीन। नाकाम तो हम आज तक नहीं हुए, जो चाहा है हमेशा वही किया। कल अब तुम्हारी कुर्बानी करेंगे।
या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आती क्या करती है ये लड़की। पता नहीं किसी मौके पर भी ना मेरी टेंशन को कम नहीं करती, हर वक्त। अरे कहाँ रह गई थी तुम? कम से कम ड्राइवर का इंतजार कर लेती। ड्राइवर को तो तब बताती ना जब वो मरीज की हाजिरी से फारिग होता। ये लोग तो हमारी जिंदगी में सेब बन के चिमट गए हैं। ज्यादा बातें मत करो, चलो हमें हॉस्पिटल जाना है, चलो। ये कौन सा वक्त है हॉस्पिटल जाने का? अम्मी कल उनके ड्रामे देख आए थे ना हम, अब वहां बैठ के उनको ठीक तो नहीं कर सकते। ओफो, अरे भाई अभी वसी का फोन आया था, कह रहा था भाईजान की तबीयत बिगड़ गई है, कहीं मर आ गए तो हो गया सत्यानाश। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, चलो। अम्मी मुझे नहीं जाना। अरे बेटा, मौके की नजाकत को समझो, बाद में अपना सारा गुस्सा निकाल लेना। अभी हॉस्पिटल चलो। देखो जैसे मैं कह रही हूँ ना वैसे करो। चलो शाबाश, चलो। अरे कुछ नहीं होता, चलो ना। ड्राइवर गाड़ी निकालो, चलो जल्दी करो, शाबाश। वो प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए, मैं आपका प्लीज। आ गया। अब सब देखना अपना खमियाजा भुगतना। जी अबू, आप फिक्र ना करें, मैं आ गया। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आपके हर मुश्किल सब ठीक हो जाए। मुझसे वादा, तकलीफ नहीं देगा मुझे। जिम्मेदार बेटा बने। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ अबू, मैं बिल्कुल वैसा बनूंगा जैसा मुझे देखना चाहिए। मैं वादा करता हूँ। दिमाग खराब करके रहती है। देख लिया आपने क्या ड्रामा किया तायाबू ने हमारे साथ? भाईजान ने तो वाकई बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपके बर्दाश्त करने या ना करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझसे वादा करके मुझे निकाह पे राजी कर लिया और दूसरी तरफ शहीर के हाथ में हाथ डाल के उसको वापस ले आए। वैसे क्या जबरदस्त चाल चली है तायाबू ने। हम समझ रहे थे कि जीत हमारी ही है। अरे जीत तो अभी भी हमारी ही होगी। भाईजान हमेशा मेरे बच्चों के मामले में उसूल पसंद रहे, लेकिन शहीर के मामले में मैं उन्हें मुकरने नहीं दूंगी। बस बस रहने दे। आपके सोचने या ना सोचने से कुछ नहीं होगा। उनके पास ना हमारे लिए सिर्फ धोखा ही है। अपनी औलाद के लिए तो वो वैसे ही शुरू से खुदगर्ज हैं। नहीं, मैं शहीर को माफ नहीं करूंगी और भाईजान को अपने फैसले से टलना होगा। और वैसे भी उन्होंने शहीर से ताल्लुक खत्म करने का ऐलान पूरे खानदान के सामने किया है। तो इस खानदान में कोई और है जो तायाबू के फैसले को चैलेंज कर सके? वो शहीर और रायमा को माफ भी कर देना तो मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखूंगी और साफ बता देगा इस वसी को कि अगर इसने इनसे मिलना जुलना रखना है ना तो मुझसे रिश्ता खत्म कर दे। भाई साहब की वजह से मैंने समीना और रायमा का बायकॉट किया, उनसे सारे ताल्लुकात खत्म किए। क्या हुआ हमारे साथ? कितनी कॉले की रायमा ने और मैंने उससे बात नहीं की, फिर आखिर में हमारे साथ ये हुआ। चाची, मैं क्या करता? अब्बू की हालत देखी थी ना आपने। शहीद को बुलवाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था और डॉक्टर्स भी यही चाहते थे कि मैं शहीद को वापस बुलवा लूं। तुमने शहीद को बुलवाकर हमारे मुंह पर तमाचा मारा। अरे हम भाई साहब के हुक्म और उनकी जबान का भरम रखते रहे, तुमने तो हमारा ही भरम तोड़ दिया। ऐसी कोई बात नहीं है चाची, शहीद को मैंने सिर्फ मजबूरी के तहत बुलवाया है। और आप ही मुझे बताएं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा था अब्बू को ठीक करने का? तुमने भाई साहब के मुजरिम को भाई साहब के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कह रहे हो कि वो ठीक हो जाएंगे। जिसने जख्म दिया उसी को मसीहा बना दिया तुमने। चाची, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था।
अब आपने देखा ना कि अब्बू की तबीयत कितनी संभल गई है। शहीर के आने से अगर भाई साहब की तबीयत ठीक है तो फिर बहुत अच्छा है। शहीर की मौजूदगी ने बता दिया कि हमारी हैसियत क्या है। उसकी मौजूदगी उस कमरे में इस बात की अलामत थी कि हम लोग क्या है तुम्हारी नजरों में। चाची ये क्या कह रही हैं आप लोग वहां से चले आए तो मैं आपके पीछे चला आया, बल्कि आप लोगों को वहां मेरे अपनों में होना चाहिए था। मेरी बात सुनो, जब तक शहीर वहां आएगा जाएगा तुम हमें वहां नहीं पाओगे। प्लीज ऐसा मत कहिए, जब तक अब्बू की तबीयत नहीं संभल जाती शहीर से मिलना पड़ेगा। और डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं कि शहीर उनके पास रहे। हाँ तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब वो चला जाए तब हमें बताने आ जाना। शहीर कुछ वक्त तक हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि उसके साइन के बगैर बिजनेस नहीं चल सकता और अब्बू की तबीयत भी संभली रहेगी। इन दोनों मसलों का हल है मेरे पास। शहीर से कहो कि वो तुम्हें अथॉरिटी दे दे, इस तरह तुम बिजनेस संभाल सको, तुम्हारे हाथ से बिजनेस चलेगा। और रही भाई साहब की बात तो उन्हें हम संभाल लें। दोनों मसलों का हल मैंने तुम्हें बता दिया है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, वरना अपना फैसला तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। रायमा, रायमा। जी अम्मी। बेटा शहीर आ गए? जी अम्मी अभी थोड़ी देर पहले ही आए, सारी रात हॉस्पिटल में थे, बस अभी फ्रेश होने गए। चलो अच्छा है कि फहीम भाई ने उसको बुला लिया, इस तरह बाप बेटी की रंजिश भी खत्म हो गई। अब वो फहीम भाई के साथ होगा तो वो बेहतर हो जाएंगे। वैसे बेटा ये खून के रिश्ते भी अजीब होते हैं, पल भर में कमजोर कर देते हैं और पल भर में मजबूत बना देते हैं। तुम ऐसा करो, नाश्ता तैयार कर दो, ठीक है? जी बस वो आ जाए फ्रेश होकर, फिर मैं नाश्ता बना दूंगी। ठीक। आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी रायमा से मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। अच्छा, किन लफ्जों में? मोहब्बत भरे लफ्जों में। तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि फहीम भाई की तबीयत अब बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। सारी रात मेरा हाथ पकड़ के बच्चों की तरह सोते हैं और मुझे इतना सुकून मिला। सुबह जब डॉक्टर ने बीपी चेक किया तो बिल्कुल नॉर्मल था और हार्ट बीट एंड एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। वैसे एक बात है बेटा, कि माँ बाप जो होते हैं ना अपनी औलाद से कभी खफा नहीं होते, क्योंकि बच्चों में उनका दिल अटका होता है। और फिर तुम तो फहीम भाई की ताकत हो। अच्छा मैं चलती हूँ, बस एक दुआ है कि जिस तरह आज की सुबह जो अच्छी खबर से हुई है, तो आने वाले दिनों में भी ऐसी ही हमें खुशियाँ नसीब हो। हमें रायमा, तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं, अब तुम दोनों बैठ के ना नाश्ता करो, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। यार जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस पहुंचना है, बहुत से पेंडिंग काम है। आप इन कपड़ों में जाएंगे? हाँ, अब शायद मेरी वो हैसियत नहीं रही, इसलिए ऐसे ही सही। जल्दी से नाश्ता लगा दो बस। ठीक है। सर ये पिछले दिनों के रिकॉर्ड्स हैं। सर एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मामलात बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो फिर ये शर्त क्यों रख रहे हैं? हर एक ये शर्त रख रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। देखो हम अभी उनकी बात मान लेते हैं,
आई होप कि आगे जाकर वो तुम्हें पूरी तरह से कबूल कर लेंगे।